हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सम में हमें बताया है कि एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है और वो स्विंग करते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो 8.8 सेंटीमीटर की है यहाँ पर। तो हमें यहाँ बताना है कि पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। तो देखिए इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे कि पेंडुलम है, ये इस तरह से स्विंग कर रहा है यहाँ से यहाँ। तो जब ये स्विंग कर रहा है तो इसके बीच में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ एन आर्क बन रही है ये लेंथ ऑफ एन आर्क बन रही है 8.8 सेंटीमीटर की। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो पेंडुलम है इसकी लेंथ क्या होगी। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर एक सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगी पेंडुलम की वो रेडियस के इक्वल होगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सेक्टर है तो यहाँ पर ये आर रहेगा यानी कि रेडियस। तो इस सेक्टर की जो रेडियस होगी वो पेंडुलम की लेंथ के इक्वल मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ जो चीज़ें मुझे मालूम है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हेयर यहाँ पर जो थीटा है वो है 30 डिग्री के इक्वल और लेंथ ऑफ एन आर्क जिसे मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ ये यहाँ पर है 8.8 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम के। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि L यहाँ पर हमें मालूम है जो कि है 8.8 सेंटीमीटर। अब L यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ये पूरा का पूरा इक्वल है 8.8 सेंटीमीटर के। अब हम यहाँ पर जो चीज़ें हमें मालूम है वो पुट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें मालूम है कि थीटा जो है वो यहाँ 30 है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रखेंगे अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर जो कि होगी 22/7 मल्टीप्लाई। अब रेडियस हमें यहाँ निकालनी है, जो रेडियस है वही यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम है। तो मैं अभी इसको आर लिख लेता हूँ इक्वल टू, और ये पूरा का पूरा है 8.8 के इक्वल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर रेडियस मिलेगी और रेडियस ही लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी। पहले देखिए यहाँ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ 0 से 0 कट हो जाता है। यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाता है 1/12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 8.8। अब यहाँ पर जो 8.8 है इसके पॉइंट हटाकर मैं नीचे लगा सकता हूँ 10। अब देखिए यहाँ पर जो 12 और 7 है ये जो अपॉन में है इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में डालूंगा 88 के, और ये जो 2 मल्टीप्लाई 22 है ये अपॉन में आ जाएंगे। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि आर निकालने के लिए 12 × 7 इधर चले जाएंगे तो 88 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7, और ये जो 2 मल्टीप्लाई 22 है ये अपॉन में आ जाएंगे। तो 10 ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर और 2 मल्टीप्लाई 22। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आर मिलेगा और आर ही जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 11 से कट हो रहा है तो 11 8 जा 88, 11 2 जा 22। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ऊपर जो है वो 8 3 और 7 ये बचा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं हम 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और इसके अपॉन में है 10। तो यहाँ 8 3 जा 24 और 24 7 जा 168। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 168 और इसके अपॉन में है 10। तो यहाँ पर इस 10 को हमें हटाना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको कि ये रहेगा 16.8 और ये रहेगा सेंटीमीटर में। ये आ जाता है हमारा आर के इक्वल, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा लेंथ ऑफ पेंडुलम है।